नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। एक बार पुनः स्वागत है आपका कीर्तिमान भारत न्यूज में। आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें, इसके पश्चात ही आप इस विषय के निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे। जब किसी भी इंसान को बेशुमार दौलत और सत्ता का बेशुमार ताकत मिलने लगता है तो आदमी समझता है, तो लोग सोचने लगता है आदमी कि वही सब कुछ है, वो जो कर रहा है वही सही है, वो जो कह रहा है वही सही है और सब कुछ उसके मन के मुताबिक होना चाहिए। और जब ऐसे लोगों के मन के मुताबिक हर चीज़ नहीं होती है तो फिर ये अपने खींच निकालने लगते हैं। ऐसा ही कुछ है ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ। वो खुद सांसद हैं। ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री है, बेशुमार दौलत है, सत्ता है, सब कुछ है और आगे पीछे और हाँ में हाँ मिलाने वाले कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हर बात में हाँ मिलाते हैं, हर बात में समर्थन करेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को इन सत्ताधीशों से लाभ होता है। सब इन सत्ताधीशों के पास जो सत्ता है, जो दौलत है, उसके प्रयोग से ऐसे लोग भी सुख भोगते हैं। तो ऐसे लोग इन सत्ताधीशों के हाँ में हाँ क्यों ना मिलाए। अब अभिषेक बनर्जी को देखिए, अब उनको देश के न्यायपालिका पर भी विश्वास नहीं रहा। न्यायपालिका पर भी अब वो प्रश्न उठाने लगे हैं। उन्हें लगता है कि देश के न्यायपालिका भी गलत है, केवल वो सही है। विरासत में जो अभिषेक बनर्जी सोने के कटोरा लेके जन्म लिए हैं, ये उसी का परिणाम है। बंगाल में मुख्यमंत्री खुद ममता बनर्जी, खुद अभिषेक बनर्जी सांसद। अभिषेक बनर्जी पर जो कुछ मामले हैं उस पर जब बंगाल हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच कराने की आदेश दिया तो अभिषेक बनर्जी भड़क गए, न्यायपालिका पर ही प्रश्न उठा दिए। अभिषेक बनर्जी को लगता है कि वो जो करे वही सही है। अब कितना गंभीर आरोप है अभिषेक बनर्जी पर। अब देखिए अभिषेक बनर्जी क्यों भड़के। कोलकाता हाईकोर्ट ने पिछले कुछ महीनों में स्कूल सेवा आयोग एसएससी द्वारा भर्ती प्रक्रिया समेत कई मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए। इससे पहले बंगाल में चुनाव में हिंसा आम बात है। पिछले अगर एक वर्ष की आप बात देखें, जब से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी है, उनको दोबारा मुख्यमंत्री पद के शपथ लेते हुए एक वर्ष से कुछ अधिक समय बीता है और इस बीच केवल राजनीतिक विरोध के कारण 60 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ता की बंगाल में हत्याएं हो चुकी है। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में घटना आपने सुना होगा कि मालदा में 2 महिलाएं कोर्ट पहुंची और कोर्ट में पिटीशन दाखिल करके कहा कि जबरन उनके पति का और उनके सारे परिवार का और साथ साथ उनके मोहल्ला के सभी लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। और ये सब केवल इसीलिए किया गया चूँकि वो एक खास राजनीतिक पार्टी को समर्थन करते थे। वो ममता बनर्जी के पार्टी तृणमूल को समर्थन नहीं करते थे, उनको वोट नहीं दिए। ये दूसरे राजनीतिक पार्टी जो बंगाल में है उनको वो वोट दिए, उनका वो समर्थक थे, इसीलिए उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और उनको इस्लाम धर्म मानने के लिए मजबूर कर दिया गया। अब यहाँ पे ये बात भी सोचना बहुत लाजिमी है कि बंगाल में इस्लाम धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, एक तथाकथित धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, वो किसके वोटर हैं। और यही वोटर को खुश करने के लिए ममता बनर्जी बंगाल में सीएए का विरोध करती है, एनआरसी का विरोध करती है। देश को समस्या होती है तो इससे क्या मतलब है, राष्ट्र का नुकसान होता है तो इससे क्या मतलब है। वोट बैंक बनी रहे, वोट बैंक खुश रहे, जिससे ये लोग सत्ता में राजनेता बने रहे और सत्ता सुख भोगते रहे। सरकारी आवास में बैठकर, एयर कंडीशन कमरा में बैठ के राजनीतिक सत्ता का सुख भोगते रहे। चुनावी हिंसा में भी सीबीआई जांच का आदेश है। इसके बाद कोयला घोटाला, बंगाल में कोयला घोटाले के मामले में भी हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इसमें भी अभिषेक बनर्जी पर आरोप है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा आय से अधिक संपत्ति मामले में भी
आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में भी अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की जा रही है और उस पे आरोप है और बंगाल हाईकोर्ट ने इस पर भी सीबीआई जांच के आदेश दिए। अब जरा सोचिए, एक राजनीतिक दल, एक नेता 5 साल के लिए, 10 साल के लिए एमपी एमएलए बन जाते हैं और इनके पास इतना संपत्ति आता कहाँ से है? ये सोचने वाली बात है। ये संपत्ति देश के आम लोगों का है, आपका है, मेरा है, आम जन का है। और इसके साथ ही मालदा का जो भी हमने घटना का जिक्र किया जिसमें धर्मांतरण हुआ, उसमें भी सीबीआई जांच की आदेश कोर्ट ने दिया है। ऐसे कई मामले जो बंगाल में हुए, उस पर ममता सरकार के खिलाफ कोर्ट ने सीबीआई जांच, एनआईए जांच और ईडी को जांच के आदेश दिए। इसी से अभिषेक बनर्जी को घबराहट होने लगी। अब जब अभिषेक बनर्जी पाक साफ हैं, उन्होंने किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं किया, किसी प्रकार के राजनीतिक हिंसा में उनका हाथ नहीं है, किसी भी प्रकार की राजनीतिक हिंसा में वो शामिल नहीं है, तो सीबीआई, ईडी और एनआईए जैसे एजेंसी को फेस करने में उनको क्या समस्या हो रही है? उनको तो खुल के कहना चाहिए मैं पाक साफ हूँ, जांच करा लो। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है, लेकिन इसके बावजूद वो एक तरफ तो जनता के सामने कहते हैं कि मैं पाक साफ हूँ, मैं ईमानदार हूँ, और शब्दों में जिस प्रकार से विद्वान लोग शब्दों में अलंकार का प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार में शब्दों में बड़े बड़े अलंकार का प्रयोग करके जनता के मन को इस प्रकार से मोहते हैं कि लगता है कि इन सारे राजनेताओं के जैसे, एक सिर्फ यहाँ पे अभिषेक बनर्जी का बात नहीं है, अभिषेक बनर्जी जैसे बहुत सारे नेता हैं। अभी महाराष्ट्र में आप देखिए, महाराष्ट्र में नवाब मलिक के खिलाफ इसी प्रकार का जब आरोप लगा नवाब मलिक पर और जांच की सीबीआई और ईडी ने छापा मारा, तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। नवाब मलिक के साथ भी इसी प्रकार का हुआ। नवाब मलिक भी बोलते थे कि मैं पाक साफ हूँ। सबसे बड़ी बात है, जब ऐसी जांच चलती है, और आपने देखा होगा कि देश में जब सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी छापा मारती है तो अधिकतर जगह संपत्ति मिलती है, अधिकतर लोग आय से अधिक संपत्ति में दोषी पाए जाते हैं, लाखों करोड़ों में काला धन मिलता है। लेकिन कितनी साफगोई से इसके बावजूद भी ये लोग मीडिया के सामने आते हैं, कैमरा पे आते हैं और मुंह चमकाते हैं और कहते हैं नहीं मैं तो भ्रष्टाचार नहीं, यानी साफ साफ स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार दिखता है, लेकिन इसके उपरांत भी भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करते। कम से कम अभिषेक बनर्जी को तो आज ये सोचना चाहिए कि जिस संविधान ने, जिस देश ने उसको सांसद बनाया, ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाया, आज वो उन्हीं संविधान पे, उसी न्यायपालिका पर जो संविधान का ही एक अंग है, संविधान का ही एक अंश है, उस पे प्रश्न उठा रहे हैं। जिस संविधान का वो हिस्सा है, जिस सिस्टम का वो हिस्सा है, उसी पे वो प्रश्न उठा रहे। ये कहाँ तक सही है? अगर देश में न्यायपालिका पे प्रश्न उठाया जाने लगे, देश में सरकारी एजेंसियों पर प्रश्न उठाया जाने लगे जो भ्रष्टाचार को उजागर करे, सीबीआई पे प्रश्न उठाने जाने लगे, ईडी पे प्रश्न उठाया जाने लगे, तो समझिए देश कहाँ जा रहा है। इसका मतलब ऐसे लोगों को जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी जांच चल रही है कि अभिषेक बनर्जी भ्रष्टाचार में लिप्त है कि नहीं, ये जांच होने के बाद पता चलेगा। लेकिन कम से कम अभिषेक बनर्जी को अभी जांच फेस करना चाहिए और इस प्रकार से देश के जो संवैधानिक संस्था है उस पे सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। आम लोगों का विश्वास है ऐसे संस्था पे। आज भी देश को सीबीआई पे हो या फिर इनकम टैक्स पर हो या देश की सेना पर हो या न्यायपालिका पर हो, इस देश को भरोसा है, इसीलिए ये देश चल रहा है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।